नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर के जानकारी दी। वहीं स्पीकर ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान से हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने स्थापना दिवस को लेकर के हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। उदयवान ने और क्या कुछ कहा है इस दौरान, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्थापना दिवस को लेकर आज चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। उस बैठक में किस तरीके के कार्यक्रम जो है स्थापना दिवस पर होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, राष्ट्रीय जो स्थापना दिवस मनाया जाना है 28 दिसंबर को, किस तरीके के जो हरियाणा में जो प्रोग्राम देखने को मिलेंगे? कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि 28 दिसंबर को 139वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं। 138 वर्ष पूरे हो गए कांग्रेस को बने। उस समय हर एक स्तर पर कांग्रेस का झंडा फहराकर अपनी नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी और उसमें जो कांग्रेस पार्टी का जो गौरवशाली जो इतिहास है उसको बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस पार्टी ने हिस्सा लिया देश की आज़ादी के लिए और देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने का काम किया। और उसके बाद आधुनिक भारत के निर्माण में जो कांग्रेस की भूमिका रही है उस पर पूरी तरह से उस पर विचार प्रकट किए जाएंगे, लोगों को बताया जाएगा। और साथ ही 22 तारीख को हमने ये भी फैसला लिया है कि 22 तारीख को जो 142 सांसद जो हमारे सस्पेंड किए गए हैं बिल्कुल अलोकतांत्रिक ढंग से, उसके विरोध में हम तीव्र अपना रोष प्रकट करेंगे। सभी जिला हेडक्वार्टर पर अपना रोष प्रकट करेंगे। और साथ ही हमने ये भी फैसला लिया है पार्टी ने कि इस समय जिस तरह से महात्मा गांधी जी ने 1921 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी और लोगों से आह्वान किया था कि क्योंकि आज सारे जो पूंजीपति हैं वो सारे पार्टी का फाइनेंस करने में लगे हुए हैं। सारा इलेक्टोरेट जो बॉन्ड है उनके नाम से जितना भी जो फंड जा रहा है वो एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। तो उनसे लड़ाई लड़ने के लिए लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए और लोगों से आह्वान किया है कि सभी कांग्रेस जनों से वो कम से कम 138 रुपये का अपना योगदान दे। जो ज़्यादा दे सकता है 138 से 1380 या 13,800 या 1,38,000 जैसी जिसकी क्षमता है वो पार्टी को डोनेट करे। वो अपना कार्यक्रम चलाया है, उसके बारे में आज ये मीटिंग में फैसले हुए। सर, कल राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसको लेकर जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है, वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका कहना है कि पूरी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस और गांधी परिवार कल का जो इंसिडेंट में मेमोरी कांड हुआ उसको लेकर माफी मांगे और ये संसद की परंपराओं के खिलाफ और एक संवैधानिक जो पोस्टें हैं उनके खिलाफ कांग्रेस का कुठाराघात है। इस भाजपा का मूल कारण यही है कि मीडिया को इस्तेमाल करके जो मूल जो कारण होते हैं, मूल जो उद्देश्य है, उनसे ध्यान भटका करके ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं। ये लोगों की अपनी पीड़ा है, उन्होंने क्या मिमिक्री कर दी। अगर जो उनका जो कृत्य है हमारे राज्यसभा में, अगर उसको बाहर आकर के लोगों ने बता दिया तो उससे क्या उसमें हो गए। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो उन्होंने कि उनका कोई अपमानजनक कोई भाषा इस्तेमाल करी हो, उनके लिए कोई बात करी हो, वो तो जैसा वो करते थे उन्होंने बताया। सर, कल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और ये बैठक 3 राज्यों में जो बीजेपी को 2/3 बहुमत के आसपास जो बहुमत मिला था उसके बाद ये बैठक हुई है। और कल आपके ही घटक दल के सदस्यों ने राहुल गांधी की बजाय जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर जो आगे बढ़ा दिया। क्या लगता है कांग्रेस इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद कहीं कमजोर हुई है, जो इस तरीके से घटक दल भी जो है अपने विचार खुलकर रखने लगे हैं? कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, घटक दल बिल्कुल कांग्रेस के साथ है और जो घटक दल का कोई ऐसा वो नहीं है जो आप ऐसा जो समझ रहे हो। कल जो बैठक हुई है सर, उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर उसमें काफी चर्चा हुई, तो क्या अब भी हरियाणा में सीट शेयरिंग की जाएगी या फिर कांग्रेस सक्षम है 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में? कांग्रेस 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है।
अगर कोई सीट शेयरिंग की बात होगी तो वो जिस टेबल पर बैठ करके बात करेंगे। कोई उनका किसी का कोई क्लेम होगा, कोई क्राइटेरिया बनेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिन्होंने आज राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिवस के मौके पर हरियाणा में होने वाले कार्यक्रमों की जो रूपरेखा दी है। साथ ही उनका कहना है कि 3 चुनाव में हार के बाद कांग्रेस जो है कोई कमजोर नहीं हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री के पद का जो फैसला है वो चुनाव के बाद होगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। और गृह मंत्री अनिल विज ने देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और देश में कोविड-19 के वेरिएंट के पहले मामले का पता चलाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अभी कोई केस नहीं है और कहा कि हम ILI और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के केसों का RT-PCR करवाकर टेस्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मामलों की निगरानी करके रिपोर्ट करने को साथ ही उन्होंने कहा है ताकि ऐसे मामलों की शुरुआती बढ़ती प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, वो बहुत निंदनीय है। उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। और भिवानी पहुंची कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने सांसदों को निलंबित करने पर आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मुद्दों को रोजगार और रोजी रोटी के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया है। तो यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक उन्होंने ली है और जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यात्रा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने देश और प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर अपनी राय भी रखी है। पार्लियामेंट जो है चुनाव सामने है, किसी भी टाइम जो है पार्लियामेंट अनाउंस हो सकता है। ये कार्यकर्ता पूरा भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या कहते हैं ये मीटिंग जो है आज मैं कार्यकर्ताओं उनकी बुलाई है। सबको तो जल्दबाजी में बुला नहीं पाई और ये जो है कि किस तरह से जो है आगे हमने काम करना है उसके लिए मीटिंग बुलाई। हमारी तो तैयारी पूरी है, आगे प्रभु जाने। प्रजातंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ये पूरा देश देख रहा है। चाहे हरियाणा प्रदेश हो, चाहे हमारा हिंदुस्तान की जो है सबसे बड़ी जो है हमारी पंचायत हो, वहाँ पे हालात जो हो रहे हैं, हर एक आदमी को अपनी आवाज उठाने के लिए हक होना चाहिए। और इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला बुधवार को परिवर्तन यात्रा में नूह की अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने मेवात को विकास के मामले में पीछे धकेलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मेवात का मेडिकल कॉलेज आज पूरी तरह से बर्बादी की ओर जा चुका है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। उन्होंने मेवात के मुद्दों को भी कई बार सरकार के समक्ष उठाने का काम किया है, लेकिन बावजूद उसके भी मेवात की ओर प्रदेश की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आप देखो कितनी ठंड का मौसम है, सुबह 9 बजे से कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा कि मेवात के अंदर भी महिलाएं घर छोड़ करके परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रही है। एक नई चीज है, पूरे प्रदेश के लिए एक नया संदेश है
कि जहां मेवात का हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है वहां माताएं बहनें भी मेरे जैसा कोई दूसरा